तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। उसकी एक वजह है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं अपने आप को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे। तो क्यों ना आज मैंने सोचा कि वीडियो बनाया जाए, जिससे मेरा मन भी खुश हो कि आज मैंने कुछ किया था और आपको भी सुनने में मज़ा आए। तो ये वीडियो बहुत ही अलग होगा। इसमें मैं आपको ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा। हम ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये लाइफ क्या है, हमें लाइफ में कैसे जीना चाहिए, कैसे हर एक दिन को, हर एक पल को, हर एक मिनट को, हर एक महीने को कैसे हम जीते हैं, वो मायने रखता है। तो ज़िंदगी है क्या यार। ज़िंदगी कोई बोलता है कि संघर्ष है, ज़िंदगी कोई मिलता है कि बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी कोई बोलता है कि जो नॉर्मल सब जीते हैं वही ज़िंदगी है। और क्या। सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, नींद लेते हैं और सो जाते हैं। हालांकि बीच में काम भी करते हैं, लेकिन क्या ये ज़िंदगी है? आई थिंक यहाँ पे ना हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। मेन मुद्दे पे आता हूँ मैं। पैसे के पीछे भाग रहा है। आई थिंक हम जिंदगी को ना पैसे से जोड़ते हैं, लेकिन खुशी कहाँ गई? वो खुशी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर देखा जाए तो 21वीं शताब्दी में हर एक लोग पैसे के पीछे भाग रहा है। अगर वो कुछ काम कर रहा है तो पहले वो माइंड में रहेगा कि मुझे इसमें कितना पैसा मिलेगा। लेकिन खुशी का क्या? हर एक बंदा चाहता है कि उसे लाइफ में सब कुछ अच्छा मिले, घर मिले, अच्छी फैमिली मिले, अच्छी शादी हो उसकी, सब कुछ, वो सूट बूट में रहे और उसे हर कोई चाहे, उसका नाम हो। ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि सब कोई अपनी मेहनत से जाता है तो उसका नाम भी होना चाहिए। ये बात भी सही है। लेकिन यार, कुछ पीछे छूट रहा है इन सब चीज़ों में। असल ज़िंदगी वो है जब हमारा काम दूसरों के लिए ज़रूरी हो, हम दूसरों के लिए कुछ कर पाए। मेरा मतलब है कि दूसरों की हम सेवा कर पाए, अपने से जो बन पाए। ऐसा ना हो कि अपन ज़िंदगी में अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये वाली सोच नहीं रखनी चाहिए यार। मतलब आपके आसपास जितने लोग जुड़े हैं ना, जितने लोग जो आपसे पीछे रह गए हैं, तो उनको साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना काम कमाना, अच्छे कपड़े पहनना और मतलब ज़िंदगी अपनी बिताना। ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सके ना तो अपने पास जितना है उसको कुछ ऐसे काम में लगाना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, आपके काम करने के तरीकों को लोग फॉलो करें, आपसे कोई प्रेरणा ले। ये ज़िंदगी होना चाहिए। आई थिंक ज़िंदगी तो कोई भी काट लेता है यार, हर कोई काट लेता है। लेकिन मायने ये रखता है कि हम कैसे जिए, हम कैसे अपना नाम बनाए, अपने परिवार का नाम बनाए। कितने सारे काम हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है ज़िंदगी में जिससे हम अच्छा फील कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों की मदद करके, कुछ ऐसे सोशल वर्क काम करके जिससे दूसरों का फ़ायदा हो, दूसरे के चेहरे पे खुशी आए। इसमें एक बात यह है कि आप सबसे ज़्यादा खुश होंगे जब आप किसी की हेल्प करोगे।
जिसको ज़रूरत हो सबसे ज़्यादा, उसकी जब आप हेल्प करोगे ना, तो आपके चेहरे पे तो हंसी आएगी, उस सामने वाले के चेहरे पे उससे ज़्यादा हंसी आएगी। वो मुस्कुराएगा। और किसकी वजह से? आपकी वजह से, क्योंकि आपने उसकी मदद की है। तो यही ज़िंदगी है यार, कि किसी के काम आए हम। ये जो शरीर मिला है ना, ये सिर्फ खाना पीना सोना, अपने फैमिली के बारे में सोचना, ये सब ठीक है। लेकिन हमें ये जो मिला है शरीर, इसका कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए। मतलब हम अब यहाँ हर टाइम तो रहेंगे नहीं हम, मतलब एक दिन तो सबको ही मरना है और ये सत्य है। तो क्यों ना कुछ ऐसे काम किए जाए अपने आसपास जिससे सबका फ़ायदा हो। और इसमें एक बात मैं और ये ऐड करूँगा कि ये काम हमारे देश की युवा पीढ़ी कर सकती है। जो मैं कह रहा हूँ ना, सोशल वर्कर, मतलब ज़रूरतमंदों की मदद करना, जिनकी सहायता करना। क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यंग जनरेशन है इंडिया में। और कभी वो ठान लेना, तो कोई भी गरीब जिसको मदद की आवश्यकता हो, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम अपने बारे में ना सोचें और दूसरों के बारे में भी सोचें। मतलब वो संतुलन लाइफ में बना कर रखें कि हम किसी के काम आ सकें। ऐसा जीवन जीना है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में यार आप हॉनेस्ट रहो, ईमानदार रहो। क्योंकि हर कोई कहता है कि यार जो ये ज़माना है इसमें खा जाएंगे, अगर कोई ईमानदार रहा तो उसको खा जाएंगे। लेकिन मैं इस बात को रिजेक्ट करता हूँ। क्योंकि आप ईमानदार हो ना, तो वो घूम फिर के आपकी ईमानदारी आपके पास ज़रूर आएगी। भले शक आपके सामने कोई भी कितना भी रोड़ा अटकाए, कोई भी मुसीबत डाले, लेकिन घूम फिर के वो ईमानदारी आपके पास ज़रूर आती है। क्योंकि आपने ईमानदारी का काम किया है। कोई सा भी काम हो, अगर वो आप स्ट्रोंगली फील करते हो ना, स्ट्रोंगली करते हो उस काम को, तो वो काम हो जाता है। ये मैंने महसूस किया है। मतलब लाइफ में डरना नहीं, डर डर के अगर आप रहोगे, अगर किसी से डरोगे, अगर आप सही हो और किसी से डरोगे, तो आप गलत हो। अगर आप सही हो तो किसी से मत डरो, किसी से भी। क्योंकि यही तो ज़िंदगी है यार। और एक बात और है कि सीखना, लर्निंग, जितना आप ज़िंदगी से सीखोगे। हालांकि मेरा आज बर्थडे है, तो मैंने अपने पिछले सालों को देखा कि यार मैं कैसे कैसे काम किए हैं मैंने। मतलब एक एक दो दिन ऐसे ऐसे डेज रहते हैं जो आपको याद रहते हैं कि आपने इस दिन क्या किया था, आपका नाम हुआ था। हालांकि मैं डायरी बनाता हूँ एक, और उसमें लिखता हूँ कि यार इस दिन मैंने ये किया था, 2012 में ये किया था, 2015 में ये किया था। तो मुझको ना वहाँ से मोटिवेशन मिलता है कि यार मैंने भी कुछ किया है लाइफ में, तो आप भी कुछ ऐसा करो। हालांकि अभी तो लाइफ बहुत बड़ी है यार, अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे। लेकिन मैं एक डायरी मेंटेन करके रखता हूँ कि अगर मैं पीछे देखूँ ना, तो मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया हो। इसलिए अपनी डायरी में ये लिखा करो कि यार मैंने कुछ किया है, तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा। ठीक है। और एक बात और है कि किसी से भी आप जो हो, किसी से भी आप अपनी तुलना मत करो, किसी से भी कंपेयर मत करो। कंपेयर वहाँ तक ठीक है जहाँ तक आप सीखते हो किसी से। अगर आपको कोई अच्छा लगता है, किसी की हैबिट अच्छी लगती है, तो उससे सीखिए। लेकिन वैसा बनने की कोशिश मत करिए। क्योंकि हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान की सोच अलग है, हर एक इंसान में आइडिया है, हर एक इंसान में एक क्रिएटिविटी है जो उसको बाहर लाना है, अप्लाई करना है।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात और है कि कुछ भी हो लाइफ में, आपके सामने कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, उस टाइम अपने आप को बिखरने मत देना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान ना बिखर जाता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये इंसानी फितरत है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन उस टाइम ऐसा मन बना लो कि मुझे बिखरना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। एक वो संस्कृत में श्लोक है, एक वन लाइन का है कि चरे वेती, कि हमेशा बढ़ते चलो, रुकना नहीं। अगर आप रुक गए ना तो आप पीछे हो जाओगे, और ये सत्य है। देखिए अपनी लाइफ को, एनालिसिस कीजिए कि मेरे से कहाँ गलती हुई, शांति से कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका जो भी गलती हुई है वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी भी लाइफ से घबराना नहीं, डरना नहीं, उसका डट कर सामना करना। और एक बात और है कि जब भी हम कुछ लक्ष्य बनाते हैं तो उसमें हम कुछ देर तक तो अच्छा महसूस करते हैं कि मुझे ये पाना है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम सोचते हैं कि यार अब नहीं हो पाएगा यार, बस बस अब छोड़ देते हैं यार। ऐसा मेरे साथ भी होता है, मतलब हर रोज ही होता है। तो फिर उस टाइम ये सोचिए कि मैंने शुरू ही क्यों किया था। बस एक लाइन, कि मैंने शुरू ही क्यों किया था। उस टाइम आप देखिए कि आपकी जो एनर्जी है ना वापस आ जाएगी। उस टाइम आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भी एक चीज़ है कि आप सोचिए कि आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, जो भी आपके फैमिली में रहते हो, उनको दिमाग में लाइए कि यार मैं ये अचीव करूँगा तो ये कितने खुश होंगे, इनके चेहरे पे कितनी अच्छी खुशी आएगी। तो वो फील करिए, तो आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओगे। क्योंकि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? आपके आसपास से ही मिलता है, आपकी फैमिली से मिलता है। आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हारना नहीं यार, क्योंकि हार भी ज़रूरी है, लेकिन हार से सीखना और आगे बढ़ना। और सबसे ज़्यादा इंसान वो सीखता है जो अपनी असफलताओं से सीखता है। जीतते तो हर कोई है, लेकिन जो अपनी असफलता से सीखता है ना, उसको फिर चारों दिशाओं से सफलताएं मिलने लगती है। ठीक है। और एक अच्छी बात यह है कि कुछ भी आप ऐसे काम करिए लाइफ में, जैसे हम सब तो ऐसा करते हैं कि यार कुछ अच्छी जॉब मिल जाए, कुछ अच्छी लाइफ हो, मैं अच्छा रहूं, सब मुझे पहचाने, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कुछ अपनी तरफ से कुछ लोगों के बारे में सोचिए। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। महेंद्र सिंह धोनी, कौन नहीं जानता यार इस इंसान को। उस इंसान को मैं जब भी देखता हूँ, हालांकि हर एक इंडिया में जो लोग हैं, हर एक बंदा उसे देखता है, लेकिन पर्सनली मैंने उसको नोटिस किया है। मतलब वो बंदा इतना नॉर्मल रहता है यार, मतलब उसके पास कितना कुछ है, मतलब वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो कितना नॉर्मल जिंदगी जीता है और खुश रहता है। अपने मैदान के अंदर भी, क्रिकेट ग्राउंड के अंदर भी, और मैदान के बाहर भी, मतलब इतनी नॉर्मल जिंदगी, और लोगों की हेल्प भी करता है। धोनी में एक खासियत यह है, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें ये खासियत है कि वो कुछ करते हैं ना, वो दान देते हैं ना, तो वो बताते नहीं है। मतलब ऐसा बिहेवियर रहता है उनका कि अगर उन्होंने दान दिया तो वो बताएंगे नहीं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दान देते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। तो ऐसी ज़िंदगी जीना यार, रियल एकदम, उसमें कुछ दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर से कुछ फील हो रहा है ना, कुछ भी स्ट्रांगली फील हो रहा है, कुछ भी बात हो रही है, तो उसको निकाल दीजिए। उसको अंदर रखोगे तो क्या होगा? लेकिन अगर ऐसा है तो उस टाइम सोचिए कि मैं अंदर रख के क्या करूँगा, एक दिन मुझे मरना तो है, तो निकाल दो ना।
तो उस चीज़ को, उस हुनर को निकाल दो, फिर दुनिया कुछ भी सोचे। हालांकि दुनिया से याद आया कि दुनिया के लोग ना आपको परेशान कर देंगे, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार आपको परेशान कर देंगे कि यार ये मत कर, वो मत कर। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सही राय देते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके अपने कान बंद कर लिया करो, क्योंकि सबसे अच्छा आपको सिर्फ एक ही इंसान जान सकता है, और वो है आप खुद। सिर्फ खुद आप ही जान सकते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हो, और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपने ठान लिया, आपने खुद के ऊपर काम कर लिया, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये मैं भी करता हूँ अपने ऊपर, कुछ योगा करके, मेडिटेशन करके। यार मेरे अंदर ऐसा क्या हुनर है जो मैं बताऊँ। जैसे मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे अपने विचार साझा करना अच्छा लगता है, मुझे हिंदी अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है, अंग्रेज़ी भी अच्छी लगती है, इंग्लिश भी अच्छी लगती है, लेकिन हिंदी से कुछ अलग ही नाता है मेरा। तो मैं अपने थॉट्स आपके सामने रख देता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। बस ऐसे ही कुछ लाइफ में, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे इंस्पिरेशन, मतलब हम प्रेरणा किससे ले सकते हैं। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप ट्रेन देखिए, आपने ट्रेन, तो आप ट्रेन के पहिए से भी अपनी लाइफ को रिलेट कर सकते हो। ट्रेन का पहिया कैसे आगे बढ़ता है, एकदम सतत चला ही करता है। तो वही तो ज़िंदगी है यार, आपको भी ऐसे ही बढ़ना है आगे, रुकना नहीं है। अगर रुक गए ना, तो फिर वो ट्रेन ना आपकी बंद हो जाएगी। तो आपको रुकना नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और एक फाइटर की तरह लड़ना है, फाइटर की तरह। फाइटर से मुझे एक बात याद आई, युवराज सिंह। हालांकि मैं क्रिकेटर उनके ही एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद है, तो उनकी लाइफ के एग्जांपल देना मुझे अच्छा लगता है। युवराज सिंह को कौन नहीं जानता, जो 2011 वर्ल्ड कप में क्या रन बरसाए थे उन्होंने, और भारत को वर्ल्ड कप जितवाया। उसके बाद उनको उस वर्ल्ड कप में कैंसर था। आपको याद होगा कि वेस्ट इंडीज़ के मैच में उनको वोमिटिंग होती थी, उल्टियाँ हो रही थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। किसी को भी नहीं पता था कि उनको कैंसर है। हालांकि युवराज सिंह को ऐसा महसूस हो गया था कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर उन्होंने चेकअप करवाया तो कैंसर निकला उनको। यहाँ तक तो ठीक है। फिर कोई सोचता है कि यार कैंसर होने के बाद क्या ही खेले क्रिकेट, लेकिन युवराज सिंह ने वापसी करी, और 2014 वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में वो खेले। तो मेरा बस यही कहना है कि आप एक योद्धा की तरह ज़िंदगी में अपने आप को प्रेजेंट करो, अपने आप को दिखाओ, जो भी आप कर सकते हो। क्योंकि आप अगर नीचे गिरे हुए हो तो आप ऊपर उठ सकते हो। एक चींटी रहती है, वो 1000 बार नीचे गिरती है, जैसे दीवार पर चढ़ती है, लेकिन वो वापस चढ़ती है। उसको हम एक ढीठपन कह सकते हैं, लेकिन उसका ये जिद्दीपन है कि मुझे चढ़ना ही है ऊपर। तो ऐसे ही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये लाइन हर कोई बोलता है, लेकिन इस लाइन के अंदर जाओ ना तो बहुत कुछ छुपा है, कि सच में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आप एक बार फेल हुए तो आप दूसरी बार जीत जाओगे। अगर आप दूसरी बार फेल हुए तो तीसरी बार जीत जाओगे। लेकिन अगर आप तीसरी बार फेल हुए और आपने कोशिश नहीं की तो आप नहीं जीतोगे। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को कि मैं करूँगा, कितना टाइम लगेगा कम से कम, लेकिन मैं करूँगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं साला। ठीक है, यही ज़िंदगी है। हालांकि ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बातें यार, कितनी कितनी छोटी बातें, कितनी मेमोरीज बन जाती है हमारी ज़िंदगी के बारे में। मतलब इतने सारे पल अगर मैं याद करूँ ना, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, या कुछ ऐसे फंक्शन जहाँ दोस्तों से अच्छी बॉन्डिंग हुई, कुछ अच्छे इंसान मिले, कुछ
कुछ इंसानों ने सबक दिया। ऐसे बहुत सारे मतलब ज़िंदगी में अनुभव मिलते हैं, तो कितनी बातें शेयर करें। और एक बात ये भी है कि अपनी ज़िंदगी में ना कुछ अच्छे दोस्त बनाइए, मतलब कम हो लेकिन अच्छे दोस्त। वो बोलते हैं ना, ये मेरा थॉट है कि कम दोस्त ज़्यादा सुकून और ज़्यादा दोस्त कम सुकून। ये बात अगर अपने ज़िंदगी में अपना ली ना तो आप बहुत सुकून से रहोगे, क्योंकि एक दोस्त ना, आपका एक दोस्त एक किताब के बराबर काम करता है। आपका दोस्त आपको सही राह बताता है। हालांकि दोस्त अगर आपकी वो होते हैं जो आपकी तारीफ नहीं करा करते, वो आपकी फॉल्ट बताते हैं, आपकी गलती बताते कि आपने कहाँ गलती की। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं जो मेरी तारीफ नहीं करते हैं, उधर से गलती बताते कि भाई ऐसा है। अभी मुझे मेरा फ्रेंड का फ़ोन आया, तो वो मुझे बोले कि भाई क्या कर रहा है, मतलब उसको मेरा बर्थडे याद है, लेकिन वो मुझे बोला क्या कर रहा है। बोले कि तू क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, बर्थडे है तो। मैंने बोला कि भाई कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो तेरा फ़ोन आया उठाया। बोला कि फ़ोन रख, मैंने तेरे को हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ, फ़ोन रख और जल्दी तेरे काम पे भिड़ जा। तो ऐसे दोस्त होते हैं। हालांकि उसने मजाक किया मेरे से, लेकिन उसने एक मुझे सीख दी कि यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ये एज होती है ना, ये एज ऐसी होती है, इसमें इतने डिस्ट्रैक्शन है ना। हाँ, सोशल मीडिया, इसे कौन नहीं यूज़ करता है। हालांकि जब हम 10th 12th में मैं था तो उस टाइम मोबाइल ही नहीं था। उस टाइम मोबाइल क्या होता है, व्हाट्सएप क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, ये इसके पल्ले ही नहीं पड़ता था मुझे कि ये क्या होता है। उस टाइम में बहुत अच्छे से फोकस कर पाता था। हालांकि अब भी करता हूँ। अब तो उसकी जगह योगा आ जाता है, मेडिटेशन आ जाता है, उसकी वो कवर कर लेता है। लेकिन ज़िंदगी में जो डिस्ट्रैक्शन है ना आपके आसपास, वो आपको लक्ष्य से भटकाते हैं। ये मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़कर अनुभव किया है। हालांकि मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो उसमें भी यही एक कॉमन बात लिखी रहती है कि आपका डिस्ट्रैक्शन आपको अपने लाइफ के लक्ष्य से हटाता है। उसे कभी अपने लक्ष्य में बाधा ना बनने दें, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि आप उसमें बिजी रहोगे ना। और बिजी इंसान सबसे खतरनाक इंसान होता है, क्योंकि वो लाइफ में जो करता है ना, फिर दुनिया देखती है। तो बिजी रहो, मस्त रहो, अच्छे रहो, सबके साथ मिलजुल कर रहो, लोगों की सेवा करो, गरीब बच्चों की जहाँ भी देखे ना। हालांकि एक बात मैं आपको और कहता हूँ कि आप जैसे कहीं रोड पर जाते हो, तो आपको को मतलब ऐसा लगता होगा एक गरीब बच्चा पैदल चल के जा रहा है नंगे पैर धूप में, तो आपको ऐसा महसूस होता है ना कि यार इसके पास तो चप्पल भी नहीं है, इसके पास तो पहनने को कुछ भी नहीं है। तो उसको ना यार पकड़ के एक दुकान पे ले जाके दिलवा दो, इससे अच्छा उसको देखो मत। आप कभी किसी अनदेखा करते हो तो आपके इंसान होने पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को अनदेखा नहीं कर सकते यार। क्योंकि आपको जो इंसानियत के नाते जो दूसरे लोग होते हैं, उनके दर्द को भी पहचानना चाहिए, उनके हर एक एक्टिविटी को, हर एक ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। अगर आपकी नज़र में कोई इंसान ऐसा हो जिसके पास कुछ ऐसी चीज़ें ना हो ज़िंदगी अपनी व्यापन करने के लिए, ज़िंदगी को अपनी चलाने के लिए, तो उसकी मदद करिए। मतलब अपने से जितना हो सके उतनी मदद करिए, तो आप अपने अंदर एक प्राउड फील करोगे। आप भी एक अपने भारत के लिए कुछ कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि